चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। सभी को सुबह देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर के देखेंगे तो क्या गुड आफ्टरनून, और शाम को गुड इवनिंग। जितने भी देखते हैं वीडियो को, चैनल को, तो सभी का स्वागत है। हम आपको ब्रिटिश भारत में नागरिक प्रशासन, पहले समझ लो थी, जैसी नागरिक प्रशासन शब्द रहे एग्जाम में, या वो सैन्य प्रशासन, नागरिक प्रशासन को वो सैन्य प्रशासन कहते हैं। मतलब सैनिक प्रशासन को छोड़कर, यानी सैन्य व्यवस्था को छोड़कर जितना काम अगर सरकार करती है उसको क्या बोलते हैं? नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन एग्जाम में नहीं रहेगा, शब्द क्या रहेगा? वो सैन्य या वो सैनिक, ठीक है। या इसी को वो सैनिक रहेगा, या इसी को कह देगा गैर सैनिक, गैर सैनिक प्रशासन, गैर सैनिक प्रशासन। तो भी समझ लेना है क्या, नागरिक प्रशासन का दूसरा अर्थ हुआ वो सैन्य प्रशासन या गैर सैनिक प्रशासन। सेना वाला छोड़कर जितने भी चीज सरकार काम करती है उसको क्या बोलते हैं? नागरिक सेवा, नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था। क्लियर हो गया? जैसे ये है नागरिक प्रशासन, जैसे सरकार वित्त व्यवस्था के लिए काम करता है, सरकार पुलिस व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था सैन्य प्रशासन में नहीं आता। सेना मतलब हुआ थल सेना, जल सेना और वायु सेना। क्लियर हुआ? पुलिस व्यवस्था सैन्य प्रशासन का भाग है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार संसाधन में हो गया टेलीफोन, रेलवे, वायुयान, जल परिवहन, सड़क परिवहन, सबको एक शब्द में क्या बोलते हैं? संचार संसाधन। ठीक है। भूमि प्रबंधन, भूमि प्रबंधन में जैसे हदबंदी, चकबंदी, दाखिल खारिज, लगान वसूली। क्लियर हो गया? तो आपदा प्रबंधन, अकाल, भूकंप, अगलगी, रोड एक्सीडेंट से मर गया, पानी में डूब के मर गया, इस सब को क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन। शस्त्र प्रबंधन, लोग लाइसेंसी बंदूक रखता है, नहीं रखता है। प्रेस, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब हुआ पेपर, जो हिंदुस्तान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हो गया आज तक, ईटीवी, बिहार, जी न्यूज, डीडी न्यूज, ये सब जो सुनती है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। मुद्रा, मुद्रा में कागजी मुद्रा, सिक्का, ये सब सुनी हो ना। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम, इसको क्या बोलते हैं? इस सबको पहले ये समझना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अपने लिख लोगे। अब नागरिक प्रशासन हम कहते और तुमको ये नहीं बता, तुम सोचते नागरिक प्रशासन का मतलब क्या होता है। तो नागरिक प्रशासन का मतलब पहले समझ लेना। क्लियर हो गया? तो नागरिक प्रशासन का विकास अभी भी हो रहा है, और अंग्रेज जिस समय आया था उस समय भी हो रहा था। और प्राचीन काल में हमारे राजा, चाहे मौर्य काल में हो, चाहे गुप्त काल में हो, चाहे मध्य काल में आए तो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल वंश हो, सभी ने नागरिक प्रशासन का विकास किया। सब ने अपने अपने काल में व्यवस्था किया। तो अंग्रेज जब भारत में आया, यहाँ पे भारत को जीत लिया, यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित किया, तो शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगा कि नहीं? तो वो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। आप समझो कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत मतलब हुआ अंग्रेज के शासन काल में, ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ अंग्रेज के शासन काल में। तो अंग्रेज के शासन काल में नागरिक प्रशासन का विकास जो हुआ, तो प्रस्तावना में तुम जो कुछ भी लिखोगे। वैसे तो भारत में नागरिक प्रशासन का विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है, परंतु ब्रिटिश भारत में नागरिक प्रशासन के अंतर्गत के विकास के अंतर्गत आधुनिक आयाम का समावेश हुआ। कुछ भी तुमको प्रश्न से उत्तर जोड़ने का लिख सकते। उद्देश्य क्या था? अंग्रेज भारत में आया, नागरिक प्रशासन का विकास किया, इसका क्या उद्देश्य था? तो राजनीतिक सत्ता को स्थायित्व
प्रदान करने के लिए, मतलब यहाँ पे जीत लिया था तो शासन खाली जीतने से थोड़े होता है किसी क्षेत्र को, वहां शासन करेगा लंबे दिनों तक के लिए। तो लंबे दिनों तक के लिए शासन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्थायित्व प्रदान करने के लिए। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हेतु, नहीं तो ये सब व्यवस्था नहीं करेगा और जनता भूखे मर रहा, आक्रोश हो तो फिर तो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देगा। अंतोगत हुआ भी राजकोषीय स्थिति को मजबूत करना। अंग्रेजों का भारत में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का मतलब भारत का विकास करना नहीं था, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, उसका औपनिवेशिक हित अंतर्निहित था। हम नोट्स में लिखेंगे, कहीं पे पढ़ोगे तो मिलेगा, औपनिवेशिक हित से प्रेरित था। औपनिवेशिक हित का मतलब होता है यहाँ पे आके अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक शोषण करना, और नैतिक तरीके से धन को प्राप्त करना। और नैतिक तरीके से मतलब बिना परिश्रम के, बिना तर्क के धन ले रहा है, उसको बोलते हैं औपनिवेशिक हितों से प्रेरित। औपनिवेशिक हितों का मतलब होता है, नोट्स में लिखा रहेगा तो मिलेगा, तो ये समझ लेना कि सर क्या ले। औपनिवेशिक हितों का मतलब होता है भारतीय हित के काम नहीं किया, बल्कि वो अपना हित के लिए काम किया। अंग्रेज अपना इंग्लैंड के जो देश है वहाँ के लिए उसने भारत में जो भी नीति लाई, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था लाया, वो अपने उद्देश्य से प्रेरित था। राजकोषीय स्थिति में समझ गया, लगान, राजस्व, रेवेन्यू, सैन्य व्यवस्था को भी संगठित करना था ऊपर, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगा तभी तो ये मजबूत होगा। जब ये मजबूत होगा तो सैन्य व्यवस्था मजबूत होगा। तत्व बता ही दिए कि विकास का तत्व, ये विकास का चरम। अब बीपीएससी का मेंस में जो सिलेबस है यहाँ से नहीं है, लेकिन तुमको बीपीएससी का सिलेबस आधुनिक भारत का इतिहास में 19वीं शताब्दी से, 19वीं सदी के मध्य से, मतलब 1850 के बाद। 1850 के बाद का मतलब क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य। क्लियर हो गया ना? तो तुमको उत्तर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से जब पूछेगा तो तुमको इतना तो लिखना अनिवार्य होगा, ये नहीं लिखोगी। क्या लिख दोगी, डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग ई दोगी एग्जाम में, फिर हेडिंग ई दोगी, ई लिखोगी। विकास के तत्व में ये लिख दोगी 2 पैराग्राफ में कि ब्रिटिश भारत में नागरिक प्रशासन के अंतर्गत राजस्व, वित्तीय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, या इसको ऐसे रोमनों में लिख के तुम निकल जाना, कोई जरूरी नहीं इसको विश्लेषण करना रोमन में कि क्या तब था नागरिक प्रशासन का विकास का। उसके बाद डिफाइन यहाँ करोगे, फिर लिखोगे विकास का चरण, चरण में लिखोगे ए। यहाँ पे चूंकि प्रश्न पूछेगा 19वीं सदी से, तो यहाँ हम बी लिखे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर दोगे, ए कर दोगे, और ई वाला ना लिखे ये लिखो। तो अब समझो, चूंकि हम ऑल ओवर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुमको पीटी में भी पढ़ना है ना, तो क्यों ना हम पीटी साथे साथे पढ़ ले। मेंस पढ़ने का मतलब है कि पीटी भी हमारा तैयारी हो जाए। तो विकास का चरण मतलब हुआ कंपनी के शासन काल में, ब्राउन के हम बताए थे कंपनी का शासन काल 1764 से लेकर 1857 के तक भारत में किसका शासन रहा, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब यहाँ 1857 में विद्रोह हो गया तब क्राउन मतलब ब्रिटिश सरकार बोला अब तुम हटो, अब हम डायरेक्ट भारत में शासन करेंगे। हम बताए थे ना फिर पूरा कहानी की कैसे कैसे शासन हुआ, याद है कि नहीं? कॉपी देख लेना, उसी पे खेला। तो कंपनी के शासन काल में कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया नागरिक प्रशासन में? कुछ नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने नागरिक प्रशासन के अंतर्गत मुक्ता इसका कहाँ तक सीमित था, राजस्व, रेवेन्यू, दोहरी शासन प्रणाली लाया, उसके अंतर्गत उप दीवान का नियुक्ति किया। वारेन हेस्टिंग का भी वहीं तक है, रेवेन्यू से उसने जो है एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया था, हम नोट्स में लिख दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर का पद का सृजन किया, दरोगा पद का सृजन किया, पता है कि नहीं? हाँ, नोट्स में मिल जाएगा, ये सब तुम्हारा लुसेंटो में मिल जाएगा। तो नोट्स में हम लिख दिए हैं, तुमको नोट्स जो भी पढ़ना है, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए नोट्स 2 दिन के बाद आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, उसको फोटोकॉपी करा लेना। एक बार हम जो लिखे हैं उसको ही पढ़ जाओगे, पीटी भी तुम्हारा कंप्लीट और मेंस भी
कंप्लीट। कहानी के साथ में पढ़ते चल जाओगे, फैक्ट भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, तुमको इधर उधर किताब में जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको ग्राफ में इसलिए बता रहे हैं ताकि नोट्स पढ़ने, नोट्स में आपको ये नहीं मिलेगा। नोट्स में हमने प्रस्तावना के बाद डायरेक्ट क्या लिखा है, विकास। विकास में भी हमने दो भाग में नहीं लिखा, बस विकास का चरण लिख के 1 नंबर में रॉबर्ट क्लाइव, बायर्न हेस्टिंग्स ऐसे करके दोनों को लिख दिया। नोट्स में सीधा लिखा होगा, लेकिन एग्जाम में के व्यू से ये देखना है तुमको, ये कॉपी में जरूर इसको नोट करके रखना है और बार बार इसको रिवीजन ये करना है कि हम मेंस में कैसे लिखेंगे। नोट्स तुमको कंटेंट देगा मेरा, लेकिन एग्जाम में तुमको इस व्यू से लिखेगा तभी तुमको नंबर मिलेगा। क्लियर है ना? तो कंपनी का लॉर्ड ब्लेजली ने क्या किया, लॉर्ड ब्लेजली ने इतना में कौन काम किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने इतना में, ये 1 से लेकर इतना में कौन काम किया, तो जिसका जो काम किया इतने में मिलेगा तुमको नोट्स में। जैसे लॉर्ड कर्जन ने पहली बार स्वर्ण मुद्रा लाया था, पता है कि नहीं? लॉर्ड शिक्षा के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में मैकाले आयोग आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आयोग आया था, नाम सुनिए हो? वो हम कंटेंट हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पीटी फैक्ट टाइप है। क्यों लिखा? नोट्स में है, किताब में है, तो हमने नोट्स जो लिखा है उसी को फोटोकॉपी करा के रिवीजन। लेकिन ये कॉपी में बना रहना चाहिए। जब पीटी पास करोगे तो तुमको मेंस के एग्जाम देने के लिए यही काम करेगा, वो कहानी किस्सा काम नहीं करेगा, बता दे रहा। ये जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम छोटा छोटा वीडियो बात लिखोगे तो लिख लोगे बढ़िया उत्तर। क्लियर है ना सबको? तो ये नोट्स में हमने लिख दिया लिप्टन क्या क्या किया, ठीक है? तो चलिए इसको लिखिए। ये था आपका ब्रिटिश भारत में नागरिक प्रशासन का या औद्योगिक प्रशासन का विकास। ये मुख्य रूप से जो ये टॉपिक था, ये टॉपिक समाप्त।